नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। जब प्रेमी के चक्कर में फंसी पत्नी पति की दुश्मन बन जाए तो उसे कौन बचा सकता है। प्रतिभा ने प्रेमी ऋषि के साथ मिलकर पति के साथ यही किया, लेकिन कृष्णा आगरा के थाना सदर के अंतर्गत आने वाले मधुनगर इलाके में अपने माँ बाप और भाई अवनीत के साथ रहता था। इटौरा में उसकी स्टील रेलिंग की दुकान थी जो काफी अच्छी चल रही थी। कृष्णा की अभी शादी नहीं हुई थी। उसकी शादी के लिए जिला मैनपुरी के कस्बा बेवर की युवती प्रतिभा से बात चल रही थी। कृष्णा ने अपने परिवार के साथ जाकर लड़की देखी तो सबको लड़की पसंद आ गई। देखभाल के बाद शादी की तारीख भी नियत कर दी गई। फिर हंसी खुशी से शादी हो गई। नई दुल्हन को सबने हाथों हाथ लिया, लेकिन कृष्णा की मां ने महसूस किया कि दुल्हन के चेहरे पर जो खुशी होनी चाहिए थी वह नहीं है, जबकि कृष्णा बहुत खुश था। मां ने सोचा कि प्रतिभा जब घर में सबसे घुल मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगी। हफ्ते भर बाद जब सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए तो प्रतिभा का भाई उसे लेने के लिए आ गया। किसी ने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया कि प्रतिभा आम लड़कियों की तरह खुश क्यों नहीं है। वह भाई के साथ पगफेरे के लिए चली गई और 4 से 6 दिन बाद कृष्णा उसे फिर ले आया। इसके बाद कृष्णा की पुरानी दिनचर्या शुरू हो गई। इसी बीच आगरा की आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला ऋषि कठेरिया उसकी दुकान पर आने जाने लगा। ऋषि ठेके पर मकान बनाकर देता था। धीरे धीरे कृष्णा का ऋषि के साथ व्यापारिक संबंध जुड़ने लगा। ऋषि कृष्णा को स्टील रेलिंग के ठेके दिलवाने लगा। दूसरी ओर प्रतिभा का व्यवहार परिवार वालों की समझ में नहीं आ रहा था। वह जब तक मायके जाने की जिद करने लगती तो सास उसे समझाती कि शादी के बाद बार बार मायके जाना ठीक नहीं है, ससुराल की जिम्मेदारियां भी संभालनी होती हैं। एक दिन प्रतिभा ने कृष्णा से कहा कि उसे अपने माँ बाप की याद आ रही है, वह अपने मायके जाना चाहती है। इस पर कृष्णा ने कहा कि जब उसे फुर्सत मिलेगी वह उसे छोड़ आएगा। ठीक उसी समय प्रतिभा के मोबाइल पर किसी का फोन आया तो प्रतिभा ने फोन यह कहकर काट दिया कि वह फिर बात करेगी, लेकिन मायके जाने की बात पर वह अड़ी रही। आखिर कृष्णा ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी कर लो, मैं तुम्हें कल तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। अगले दिन घर वालों की इच्छा के खिलाफ कृष्णा उसे ससुराल ले गया। बस में बैठते ही प्रतिभा का मूड एकदम बदल गया। अब वह काफी खुश थी। शादी के 4 महीने बाद भी कृष्णा अपनी पत्नी के मूड को समझ नहीं पाया था। पर कृष्णा की मां की समझ में यह बात अच्छी तरह आ गई थी कि बहू कुछ तो उनसे छिपा रही है। प्रतिभा ने मायके जाने से पहले फोन द्वारा किसी को खबर तक नहीं दी थी। अतः जब वह मायके पहुंची तो उसे देखकर उसकी मां हैरान होकर बोली, अरे दामाद जी, आप अचानक ही फोन करके खबर तो कर दी होती। इससे पहले कि कृष्णा कुछ कहता प्रतिभा बोली, मम्मी, हमारा फोन खराब था, इसलिए खबर नहीं कर पाई। कृष्णा पत्नी की इस बात पर हैरान था कि प्रतिभा मां से झूठ क्यों बोली। उसने महसूस किया कि उसकी सास लक्ष्मी के माथे पर बल पड़े हुए थे। पत्नी को मायके छोड़ने के बाद कृष्णा जैसे ही आगरा वापस जाने के लिए घर से निकला तो उसे ऋषि दिख गया। उसने पूछा, अरे ऋषि, तुम यहाँ कैसे? मैं गुप्ताजी से मिलने आया हूँ। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा गुप्ताजी का घर। अरे वो तो प्रतिभा के चाचा का घर है, कृष्णा बोला। हाँ, वही गुप्ताजी मेरे पुराने जानकार हैं, ऋषि ने कहा। कृष्णा हैरान था। तभी उसने पूछा,
तब तो तुम यह भी जानते होगे कि गुप्ता जी के बड़े भाई मेरे ससुर हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ। प्रतिभा उनकी ही तो बेटी है, ऋषि ने लापरवाही से कहा। लेकिन तुमने यह बात मुझे पहले कभी नहीं बताई, ऋषि ने पूछा। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, ऋषि ने कहा तो कृष्णा ने मुड़कर प्रतिभा को देखा। शक का एक कीड़ा उसके दिमाग में घुस चुका था। उसने सामने से जाते हुए ई रिक्शा को रोका और बस अड्डे पहुंच गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि यदि ऋषि का प्रतिभा के चाचा के घर आना जाना था तो यह बात उसने या प्रतिभा ने उसे क्यों नहीं बताई। उसके जहन में यह बात भी खटकने लगी कि माँ ने उसे एक दो बार बताया था कि ऋषि उसकी गैरमौजूदगी में भी कई बार उसके घर आया था। यह बातें सोचकर वह काफी तनाव में आ गया। अभी तक तो वह यह समझ रहा था कि नई नई शादी होने की वजह से प्रतिभा को मायके वालों की याद आती होगी, इसलिए उसका मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन अब उसे लगने लगा कि उसका जल्दी जल्दी मायके आने का कोई और ही मकसद है। इसी तनाव में वह घर पहुंचा तो माँ ने छूटते ही कहा, बेटा, तेरी बीवी के रंगढंग हमें समझ नहीं आ रहे। उसका रोज रोज मायके जाना ठीक नहीं है। उस समय कृष्णा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी उसे केवल शक ही था। जब तक वह मामले की तह तक नहीं पहुंचता तब तक घर में बताकर बेकार का फसाद फैलाना ठीक नहीं था। हफ्ते भर बाद वह पत्नी को मायके से लिवा लाया। कुछ दिन बाद पता चला कि प्रतिभा गर्भवती है। पिता बनने की चाह में कृष्णा के मन की कड़वाहट पिघलने लगी। लेकिन उसने अब ऋषि से घुल-मिल कर बातें करनी बंद कर दी। इधर ऋषि भी समझ गया था कि कृष्णा के तेवर कुछ बदले हुए से हैं, इसलिए वह भी सतर्क हो गया। शक का कीड़ा जो कृष्णा के दिमाग में रेंग रहा था, वह उसे चैन से नहीं रहने दे रहा था। वह अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता था। एक दिन कृष्णा के बहन भनोई घर आए तो बहनोई ने बातों ही बातों में कृष्णा से पूछा, आजकल लगता है दुकान पर तुम्हारा मन नहीं लगता, क्या कोई परेशानी है? नहीं जीजाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कृष्णा ने जवाब दिया। लगता है प्रतिभा तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखती, बहनोई ने पूछा तो कृष्णा की माँ ने कह दिया, अरे दामाद जी, ख्याल तो वो तब रखे जब उसे मायके आने जाने से फुर्सत मिले। सास की बात प्रतिभा को अच्छी नहीं लगी। उसने छूटते ही कहा, इस घर में किसी को मेरी खुशी भी नहीं सुहाती, कहकर वह दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। इससे कृष्णा के बहन बिनोई समझ गए कि पति पत्नी के संबंध सामान्य नहीं है। कृष्णा को पत्नी का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बहन भनोई तो चले गए, लेकिन कमरे में आने के बाद उसने प्रतिभा को दो तमाचे जड़ते हुए कहा, अपना व्यवहार सुधारो वरना अच्छा नहीं होगा। अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि तुम्हारे जैसे आदमी के साथ मेरी शादी हो गई, कहकर प्रतिभा बेड पर जाकर बैठ गई। उस दिन के बाद उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दूसरी ओर प्रतिभा रात में देर देर तक ऋषि के साथ मोबाइल पर बातें करती। एक दिन कृष्णा की नींद खुल गई तो उसने देखा कि प्रतिभा किसी से बातें कर रही थी। वह समझ गया कि ऋषि से ही बातें कर रही होगी। कृष्णा समझ गया कि प्रतिभा अब आपे से बाहर होती जा रही है, पर करे तो क्या करे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच प्रतिभा ने एक बेटी को जन्म दिया। पूरे घर में जैसे खुशी छा गई। बच्ची का नाम राधिका रखा गया। कृष्णा को उम्मीद थी कि मां बन जाने के बाद शायद प्रतिभा के व्यवहार में कोई फर्क आ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। कृष्णा को इस बात की पुष्टि हो गई थी कि ऋषि के साथ प्रतिभा के नाजायज संबंध शादी से पहले से थे। चूंकि ऋषि शादीशुदा था, इसलिए उसके साथ शादी करना प्रतिभा की मजबूरी थी। प्रतिभा के माँ बाप को सब कुछ मालूम था,
इसीलिए उन्होंने बेटी को कृष्णा के गले बांध दिया और सोचा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रतिभा का रवैया नहीं बदला। कृष्णा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वह प्रतिभा को भी खुश रखने का भरसक प्रयास करता था, लेकिन अपनी परेशानी घर में किसी को बता नहीं पा रहा था। जबकि प्रतिभा के व्यवहार से कोई भी खुश नहीं था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मौका मिलते ही प्रतिभा चोरी छिपे ऋषि से यहाँ वहाँ मिल लेती, पर वह जानती थी कि कृष्णा जैसे व्यक्ति के साथ वह पूरा जीवन नहीं गुजार सकती। दूसरी ओर ऋषि भी शादीशुदा था। उसे लगता था कि उसका जीवन कटी पतंग की तरह है। प्रेमी ने कभी उसे इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया कि वह उसे अपने साथ रख सकता है। संभवत इसी कशमकश में प्रतिभा भी समझ नहीं पा रही थी कि वह करे तो क्या करे। कृष्णा से छुटकारा पाने के बारे में वह सोचने लगी, पर वह जानती थी कि मायके वाले भी ऋषि के कारण उसके खिलाफ थे। इसी बीच कृष्णा ने 25 लाख रुपए में अपनी एक जमीन बेच दी। वह रकम उसने घर में ही रख दी थी। यह बात प्रतिभा को पता चल गई थी और अचानक उसे लगा कि पति के इस पैसे से वह प्रेमी को बाध्य कर देगी कि वह उसके साथ अपनी दुनिया बसा ले। प्रेमी को पाने की धुन में वह गुनहगार बनने को भी तैयार हो गई। एक दिन उसने ऋषि को फोन करके कहा कि वह उसे बड़ा फायदा करा सकती है। ऋषि हंसने लगा, अरे तुम तो हमेशा ही मुझे खुशियां देती हो, लेकिन तुम तो मुझे केवल सपने ही दिखाते हो जो आंखें खुलते ही टूट जाते हैं। प्रतिभा ने तल्ख स्वर में कहा। प्रतिभा, यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मजबूरियां क्या है। मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मैं उन्हें किसके सहारे छोड़ सकता हूँ? ऋषि ने कहा। प्रतिभा गुस्से में भर उठी, तो मुझसे प्यार क्यों किया? क्यों मुझे झूठे सपने दिखाए? तुमने तो सिर्फ अपना मतलब पूरा किया है। तुम्हें तो कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। प्रतिभा ने उस दिन ऋषि को साफ साफ कह दिया, या तो तुम मुझे अपने साथ रखो, अन्यथा मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। समझ लो, मैं आत्महत्या भी कर सकती हूँ। जिसका दोष तुम्हारे ऊपर आएगा। ऋषि ऐसे किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। अतः उसने उस दिन प्रतिभा को किसी तरह समझा बुझा दिया कि वह कुछ सोचेगा। तभी प्रतिभा ने धीरे से कहा, कृष्णा ने अपनी जमीन बेची है, 25 लाख की बिकी है। ऋषि के कान खड़े हो गए। प्रतिभा ने आगे कहा, इन 25 लाख के सहारे हम कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा सकते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाओगी हमें? ऋषि ने कहा। लेकिन वह जानता था कि प्रतिभा उसके प्यार में अंधी है और थोड़ा बहुत लाभ उसे हो सकता है। ऋषि ने उसे 2 दिन बाद किसी होटल में मिलने को कहा। इसके बाद ऋषि को भी लालच आ गया। उसने प्रतिभा से फोन पर बात की। प्रतिभा ने उससे साफ कह दिया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन कृष्णा हमारी खुशियों की राह में रोड़ा बना हुआ है। फिर एक दिन बेटी को डॉक्टर को दिखाने का बहाना कर प्रतिभा घर से निकली और एक कॉफी हाउस में ऋषि से मिली। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें कृष्णा को रास्ते से हटाने की बात तय कर ली गई। नादान प्रतिभा प्रेमी की आशिकी में अंधी हो चुकी थी। उसे भला बुरा नहीं सूझ रहा था। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसकी 9 माह की बेटी का क्या होगा। इधर प्रतिभा के बदले हुए तेवर देखकर एक दिन सास ने कहा, बहू, क्या बात है, आजकल तू हर वक्त घर से निकलने के बहाने ढूंढती रहती है? नहीं तो मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। राधिका की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए परेशान रहती हूँ। प्रतिभा ने बहाना बनाया। देख बहू, हमारे परिवार का समाज में सम्मान है। हमारे परिवार में बहुएं सिर्फ घर के बच्चों और पति के लिए ही जीती मरती हैं। कहकर सास अपने कमरे में चली गई।
कृष्णा को रास्ते से हटाने की योजना बन चुकी थी और 25 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए देने का वादा कर ऋषि ने इस साजिश में अपने दोस्त पवन निवासी रायमा, जिला मथुरा को भी शामिल कर लिया था। 13 फरवरी 2018 को कृष्णा के पास ऋषि का फोन आया। उसने बताया कि उसे एक बहुत बड़ा ठेका मिला है। उस बिल्डिंग में स्टील ग्रिल भी लगनी है। अगर तुम यह काम करना चाहते हो तो बात करने के लिए रायमा आ जाओ। कृष्णा ने पहले तो सोचा कि वह उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, क्योंकि वह विश्वास के काबिल नहीं है। पर फिर उसे लगा कि पारिवारिक बातों को व्यापार से अलग ही रखना चाहिए। अतः उसने कह दिया कि वह शाम तक रायमा पहुंच जाएगा। कृष्णा ने घर से निकलते वक्त अपनी मां को बता दिया कि एक सौदा करने के लिए वह रायमा जा रहा है। पति के घर से निकलने के बाद प्रतिभा ने अपने प्रेमी ऋषि को फोन करके बता दिया कि कृष्णा घर से चल दिया है। घर में किसी को भी नहीं मालूम था कि कौन सा कहर टूटने वाला था। कृष्णा रायमा पहुंचा तो वहां ऋषि, पवन और रायमा निवासी टिल्लू बातों में उलझा कर कृष्णा को खेतों की ओर ले गए। लेकिन तभी वहां कुछ लोग आ गए और वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। जब रात में कृष्णा घर पहुंचा तो उसे देखकर प्रतिभा हैरान रह गई। देर रात को प्रतिभा ने ऋषि को फोन किया तो उसने प्रेमिका को सारी बात बता दी। अगले दिन ऋषि ने कृष्णा के फोन पर बता दिया कि उसकी पवन से बात हो गई है। वह अब अपने घर में रेलिंग लगाने का ठेका देने को तैयार हो गया है, तुम आ जाओ। सीधा सादा कृष्णा बिना कुछ सोचे समझे 14 फरवरी 2018 को अपनी मां से रायमा जाने की बात कहकर घर से निकल गया, जहां स्टेशन पर ही उसे ऋषि मिल गया। ऋषि उसे बातों में लगाकर इधर-उधर घुमाता रहा। तब तक शाम हो गई। तभी पवन का फोन आ गया। उसके कहे मुताबिक ऋषि कृष्णा को खेतों की तरफ ले गया। तब तक अंधेरा होने लगा था। तभी वहां उसे पवन दिखाई दिया, जिसने इशारा करके उन्हें सड़क पार कर खेत में आने को कहा। कृष्णा को जब तक कुछ समझ में आता तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं टिल्लू भी आ गया तो कृष्णा ने कहा, अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो अब जल्दी से कुछ एडवांस दे दो, रात भी हो रही है, मुझे घर पहुंचना है। प्रतिभा इंतजार कर रही होगी। यह सुनते ही पवन हंसने लगा, ओह क्या सचमुच तेरी बीवी तेरा इंतजार करती है। हमें तो यह पता है कि वह ऋषि का इंतजार करती है। कृष्णा की समझ में अब कुछ कुछ आने लगा था। उसने कहा, यह क्या बदतमीजी है, जल्दी करो मुझे जाना है। यह कहते हुए वह अपनी बाइक की तरफ बढ़ा, लेकिन तीनों झपट कर उसे खेत के अंदर ले गए और डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। डंडों से पीट पीट कर उन्होंने उसकी हत्या कर लाश वहीं छोड़ दी और चले गए। इधर कृष्णा घर नहीं पहुंचा था। घर से जाने के बाद उसने कोई फोन भी नहीं किया था। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। सभी रिश्तेदारों को फोन कर पूछ लिया गया, पर वह कहीं नहीं था। अंततः आगरा के थाना सदर में उसकी गुमशुदगी लिखवा दी गई। प्रतिभा के मायके वालों को फोन किया गया तो प्रतिभा के भाई ने कहा कि ऋषि से पूछताछ करें। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने सभी थानों को वायरलेस द्वारा कृष्णा की गुमशुदगी की सूचना दे दी। 16 फरवरी को पुलिस को रायमा के खेत में एक लाश मिलने की सूचना मिली, जिसे कृष्णा के भाई अवनीश ने पहचान कर शिनाख्त कर दी। घर वालों से पूछताछ की गई तो कृष्णा की मां ने कहा कि कृष्णा ने उसे बताया था कि रेलिंग का ठेका लेने के लिए वह रायमा जा रहा है, पर वह कहाँ जा रहा था उसे पता नहीं था। 13 और 14 फरवरी को भी वह रायमा गया था। 13 को वह देर रात घर लौटा था। वह नहीं बता पाई कि कृष्णा रायमा में किसके पास गया था। पुलिस टीम हत्यारे की खोजबीन में लग गई। पुलिस की एक टीम बेवर भेजी गई तो प्रतिभा के भाई ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन यदि कृष्णा के दोस्त ऋषि से पूछताछ की जाए तो कुछ पता चल सकता है।
जांच अधिकारी ने महसूस किया कि प्रतिभा के मायके वाले कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद थाना प्रभारी ने कृष्णा के घर जाकर प्रतिभा से पूछताछ की तो महसूस किया कि उसे पति की मौत का जैसे कोई दुख नहीं था। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर ने बताया कि ऋषि की दोस्ती रायमा निवासी पवन के साथ है। अगर उसे हिरासत में लिया जाए तो केस खुल सकता है। पुलिस ने रायमा में पवन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक की पत्नी प्रतिभा के साथ ऋषि के नाजायज संबंध थे। मृतक की पत्नी प्रतिभा ने ऋषि को बता दिया था कि कृष्णा ने जो 25 लाख रुपए की जमीन बेची है, उन पैसों से वे एक अच्छी जिंदगी की बुनियाद रख सकते हैं। इसके बाद पवन ने कृष्णा की हत्या की सारी कहानी बता दी। पुलिस ने 18 फरवरी को प्रतिभा को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस बीच पुलिस को यह जानकारी भी मिली कि ऋषि ने बाह थाने में अपने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि वह किसी तरह अपहर्ताओं के चंगुल से छूटकर भागा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ऋषि और टिल्लू को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रतिभा ने योजना बनाकर अपने हाथों अपना सुहाग तो उजाड़ दिया, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिन 25 लाख रुपयों के लालच में उसने यह सब किया, वह रकम कृष्णा ने अपने कमरे में न रखकर अपनी मां के पास रख दी थी। पुलिस ने ऋषि, प्रतिभा, पवन और टिल्लू से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। 9 माह की राधिका अनाथ हो चुकी है। मां जेल में है और पिता की हत्या कर दी गई है। बूढ़ी दादी अब कैसे उसे पाल पाएगी, यह बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।